नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जिनको आप सभी इनसे पहले कभी नहीं देखे होंगे। जी हाँ, मैं 100% के साथ कहता हूं, आज की क्लास में मैं आप सभी को जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाऊंगा, इनसे पहले आप सभी कभी नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे तो पहले आप सभी ये सुनो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बता दूं या फिर छोड़ दूं? चलो बता देता हूं, ठीक है। जरा आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सभी को थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं, ठीक है। आज जो मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो को भगा भगा के मत देखना मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताने वाले हो आप, ठीक है। देखो, आज जो मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 के नए पैटर्न पर आधारित है ना। इनमें जो मैं आप सभी को टोटल आज की क्लास में 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। इनमें से भले आप सभी 5-10 क्वेश्चन देखे होंगे इनसे पहले, लेकिन मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कहता हूं, और जितना 40 क्वेश्चन बच गया, ये सभी क्वेश्चन आप सभी इनसे पहले कभी देखे ही नहीं होंगे मेरे भाई, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2027 के नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो चलो देखो, हम सभी के पास ज्यादा समय भी नहीं है, आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो मेरे भाई। 2027 में यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि आप सभी को क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना ताकि भी उनका भी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखना मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सोनार यानी कि गोल्ड, ठीक है। सोनार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया का हिस्सा है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हो सके तो आप सभी कॉपी में, ठीक है, आप सभी कॉपी खोल के रख लो। हर एक क्वेश्चन को, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, सोनार किस प्रकार की आर्थिक क्या लिखा हुआ है? सोनार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया का हिस्सा है? इस क्वेश्चन एवं इनके सही उत्तर को आप सभी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अभी हम सभी के पास लगभग मेरे भाई 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। और 8-9 महीने में हम सभी को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और ज्योग्राफी का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ये भी मैं आप सभी को बता दूंगा। अगर आप सभी चाहते हो तो बस आप सभी कमेंट किया करो मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक 100% कर देना। बहुत मजेदार क्लास है आज का क्लास, ठीक है। चलिए तो देखो, एक का सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? सोनार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है तृतीयक, यानी कि व्यापार के रूप में, ठीक है। अगर सोना जमीन पर गिरा हुआ है तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर वही सोना किसी दुकान में चला गया, किसी ज्वेलरी की दुकान में चला गया, तो उनका कीमत लाखों करोड़ों में है। समझ रहे हो ना आप सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, तृतीयक व्यापार के रूप में, ठीक है। सोनार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखो, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो, अगर आप सभी चाहते हो 2027 के बोर्ड एग्जाम में हम ज्योग्राफिक में 90% से प्लस मार्क्स लाए, प्लस, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी सही जगह पे आए हो मेरे भाई, ठीक है। 2027 आते तक इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। ज्योग्राफिक में पूछेगा क्या आपको? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। पानी पीने दो मेरे को पहले, बहुत प्यास लगता है मेरे भाई। चलिए, तो हम सभी कहाँ थे? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप सभी को सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। 2027 आते तक मैं आप सभी को इतना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा जिनमें से 101% चांस है कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो बच्चे समझदार हैं वो मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। बस आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं जितना भी वीडियो लेके आऊंगा, सभी वीडियो को आप सभी को एक एक करके एकदम सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ना जाने कौन सा प्रश्न पूछ ले, ठीक है। ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, बड़े बड़े टीचर को भी नहीं मालूम है, संजय सर को भी नहीं मालूम है, प्रिंस सर को भी नहीं मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हम सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी को बता सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे हाथों से एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, और हाँ, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लेना मेरे भाई, 100% कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आप सभी को एग्जाम आते तक सभी सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, हर एक का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। चलिए, सोनार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखो, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर पंडुचेरी। तो देखो, 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चन एवं उनके सही उत्तर को आप ध्यान से देखो, ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है। 3 नंबर में, नीरू मीरू जल संभोर विकास कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू जल संभोर विकास कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? क्या आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन देखे थे? कितने बच्चे देखे थे? अपना नाम कमेंट बता देना, ठीक है।
नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो देखो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखना पड़ेगा, मेहनत करो, 100% आप सभी 90% से प्लस मार्क्स लाओगे। चलिए, मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? कोयला, तांबा, सोना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोह अयस्क, सॉरी यहाँ पर डी होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लोह अयस्क से संबंधित है। मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो यहाँ देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा हिंट में बताता हूँ। देखो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध लोहे की खदान है। मेसाबी श्रेणी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध लोहे की खदान है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, आपसे भी याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में निम्नतम महिला साक्षरता है? ठीक है, भारत के किस राज्य में निम्नतम महिला साक्षरता है? इस क्वेश्चन का करने का मतलब है सबसे कम पढ़े लिखे लोग। ठीक है, निम्नतम यानी कि लोवेस्ट। ठीक है, भारत के किस राज्य में निम्नतम महिला साक्षरता है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी को राइट शायद मालूम होगा, बिहार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 5 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार का। ठीक है, भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कम महिला पढ़े लिखे हैं? तो बिहार राज्य है। ठीक है, चलिए, यहाँ के पुरुष भी बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी को बिहार को उजागर करना है। ठीक है, अगर आप सभी सहमत हो तो लाइक करो मेरे भाई। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी, ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर में स्थित है। ठीक है, 7 नंबर में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए जानी जाती है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोह अयस्क के लिए जानी जाती है। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरा चेहरा जो है ना, ठीक है, मैं आप सभी को अपना फोटो, अपना फेस दिखाकर भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, मैं यहाँ देखो मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड आप सभी अच्छे से जानते हैं, संजय सर के पास है। ठीक है, वो तो बड़े बड़े टीचर हैं। वो भी देखो, अगर आप सभी संजय सर का पहला वीडियो देखोगे, ठीक है, संजय सर का अगर आप सभी पहला वीडियो देखोगे तो देखे होंगे आप कितना मेहनत करके वे सर पढ़ाए थे। ठीक है, एक बोर्ड पे लिख के पढ़ाए थे। ठीक है, अभी तो डिजिटल मतलब थोड़ा सा दुनिया बदल गया मेरे भाई। ठीक है, मैं भी लेके आऊँगा 2028 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, मैं उनके लिए हो सकता है, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं उनके लिए हो सकता है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए, बाबा यहाँ देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। याद होगी आप सभी को, 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, 8 नंबर में विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा, इनसे पिछले वाले क्लास में, ये 1 मिनट यहाँ देखो, मेरे को एक बात याद आ गया। इनसे पहले बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का इनसे पहले एक वीडियो और आ चुका है। जितने बच्चे इनसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, जिन्होंने देख रखा है वो तो बहुत ही खुशी की बात है। जितने बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आप सभी को लिंक मिलेगा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसी से रिलेटेड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कोई और संभालता है। ठीक है, वीडियो का अपलोड कोई और करता है मेरे भाई, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उनमें एक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी उनको भी देख लेना। अगर आप सभी 90% मार्क्स लाना चाहते हो तो देखना, नहीं तो छोड़ दो, मैं जबरदस्ती नहीं बोलूँगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है पर्यटन। ठीक है, पर्यटन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9 नंबर में केप काहिरा रेल मार्ग किस महाद्वीप में है? ये सभी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। ठीक है, केप काहिरा रेल मार्ग किस महाद्वीप में है? अभी जो मॉडल पेपर आएगा ना, सब में ये सभी उस मॉडल पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका का। ठीक है, केप काहिरा रेल मार्ग किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यही होगा या फिर कुछ और होगा? जी हाँ, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी है? कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 11 नगर यानी कि सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नगर जो है यानी कि सिटी, उन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यही क्वेश्चन हमसे विषय पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है पैट्रिक गिडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, पैट्रिक गिडीज। ठीक है, आपसे भी सपोर्ट क्या करो मेरे भाई। ठीक है, बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम किस प्रकार का औद्योगिक नगर है? तो देखो, बर्मिंघम जो है एक लो इस्पात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। बर्मिंघम किस प्रकार का औद्योगिक नगर है? तो लो इस्पात एक है। ठीक है, चलिए, 13 नंबर में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में है? ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में है? कॉफी की। ठीक है, याद रखना, कॉफी की एक किस्म है। जैसे हम सभी अपने घर में चाय पीते हैं ना, सुमंटी चाय पत्ती होता है, कोई ताजा हुल्ला होता है, मतलब अलग अलग कंपनी का होता है। ठीक उसी तरह से अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में है? तो आपको याद रखना है कॉफी की किस्में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए,
15 संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है। बताओ मेरे भाई, अगर आपको मालूम है तो। नहीं मालूम है तो याद रखना, पामीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो देखो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, 17 नंबर में कॉफी के बगानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा। ठीक है, फेजेंडस भी कहीं कहीं दिखाई देता ऑप्शन नंबर, तो आपसे भी बेझिझक टिक मारना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कॉफी के बगानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? जो फेजेंडा। भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है, चलिए, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, अखबारी कागज? जी हाँ, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्या देखो, किम्बरले खदान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? किम्बरले खदान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, तांबा, चांदी? यहाँ देखो हीरा होगा। ठीक है, यहाँ देखो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा। याद रखना, किम्बरले खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 70 सेंटीमीटर से। ठीक है, सॉरी 70 नहीं 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। शुष्क कृषि में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो किस देश में है? चीन में, रूस में, कनाडा में या फिर अमेरिका में? तो देखो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस में है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में है। ठीक है, चलिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तमिलनाडु में है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, निश्चयवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? निश्चयवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखो 24 का सही आंसर है हिप्पोक्रेटस प्राचीन काल में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोएस मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? लोएस मैदान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, पवन यानी कि हवा के द्वारा होता है। ठीक है, पानी पीने दो मेरे भाई, गर्मी है। ठीक है, अभी प्यास भी लगता है, आप सबको भी लगता होगा। आपसे भी किसी एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, कुर्सी की सीट की पेटी बांध लो और आराम से सभी क्वेश्चन उत्तर को देखो। बस 2 बार देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, 90% बच्चे को तो एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, और जो 10% बच्चे बच गए हैं, वीडियो को दोबारा देखना, याद हो जाएगा। लोएस मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा होता है। ठीक है, 26 नंबर में भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पतन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई यानी कि नाहवा सेवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है 27 का। ठीक है, चलिए, स्थानांतरणशील कृषि को मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, लेकिन पढ़ लो ध्यान से, दिमाग में रहेगा तभी ना एग्जाम में टिक मारोगे। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल्पा होगा। ठीक है, 29 बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हो तो याद रखना झारखंड में है। ठीक है, चलिए, 30 नंबर में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी, आपको मैं बता देता हूँ, 1 जनवरी 1995, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी, याद रखना आपसे भी। ठीक है, 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो आपको याद रखना है 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, चलिए, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। चलिए, 32 नंबर में भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक्सिगमो। ठीक है, एक्सिमो जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? एक्सिमो जनजाति का मुख्य भोजन है सील मछली और मांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो देखो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में है। ठीक है, 35 सेरीकल्चर का संबंध किससे? सेरीकल्चर, ठीक है, बताओ सेरीकल्चर का संबंध किससे है? नहीं मालूम होगा आप सभी को। देखो,
सेरिकल्चर का संबंध 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फ्लोरिकल्चर अलग होता है, ठीक है, सेरिकल्चर अलग होता है। सेरिकल्चर का संबंध किससे है कि रेशम कीट पालन से। ठीक है, कोयली तेल शोधनशाला किस राज्य में है? कोयली तेल शोधक, ठीक है, शोधकशाला किस राज्य में है? फिर से बढ़ो, कोयली तेल शोधकशाला किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम? तो देखो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 37 नंबर में भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सरल है, मुंबई को मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? फिर से पढ़ते हैं हम सभी क्वेश्चन को, फिर से पढ़ते हैं भाई। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलन सी सैम्पुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 39, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा या फिर कुछ और होगा मेरे भाई? तो देखो जी, आपसे भी सही बोल रहे हो। ठीक है, मेघा पाटकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेघा पाटकर ने किया था। ठीक है, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? जी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए 41 नंबर में चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है? निम्न में चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आएगा? सूचना और अनुसाधन। ठीक है, रिसर्च जिसे हमसे भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च, अनुसाधन, सूचना और अनुसाधन, रिसर्च। ठीक है, चलिए बिंग ट्रंक मार्ग किसे कहते हैं? बिंग ट्रंक मार्ग किसे कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बिंग ट्रंक मार्ग कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बिंग ट्रंक रोट। ठीक है, यानी कि बिंग ट्रंक मार्ग, रोट मार्ग मतलब क्या? रोट होता है। ठीक है, रूट होता है। ठीक है, तो बिंग ट्रंक रूट किसे कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में कोरबा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? कोरबा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, 44, जनसंख्या का घनत्व निकालने का सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का, अगर मान लो कहीं किसी जगह का आपको जनसंख्या का घनत्व निकालना है, अपने गांव का जनसंख्या का घनत्व निकालना है, तो आप सभी क्या सूत्र रखोगे? तो कुल जनसंख्या, टोटल उस गांव में जितना भी जनसंख्या है बटे में दे देना। ठीक है, बटे में दे देना। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल दे देना। ठीक है, चलिए जैसे मान लो अपने गांव का आप सभी क्षेत्र जनसंख्या निकालना चाहते हो, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व निकालना चाहते हो, तो उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं उतना लिख देना और उस गांव का क्षेत्रफल कितना है उतना लिख देना। जो काट खूट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व निकालने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। 45, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम है मेरे भाई, 35 का सही होगा, सॉरी 35 का नहीं 45 का सही आंसर होगा दीनदयाल पतन। ठीक है, दीनदयाल पतन, ऑप्शन नंबर बी। कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल पतन। ठीक है, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि का अर्थ होता है सिंपल सा है, खेती और पशुपालन दोनों साथ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47, ओपेक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? देखो यहाँ पर बहुत सारे टीचर और विद्यार्थी दोनों गलती करते हैं। ठीक है, कहीं जगह आप सभी को 12 देखने के लिए मिलेगा, कहीं 13 देखने के लिए मिलेगा। दोनों में 12 अगर दिखाई दे तो 12 में टिक मारना है, 13 में दिखाई दे तो 13 दिखाई दे तो 13 में टिक मारना है। ठीक है, लेकिन दोनों में कोई एक ही विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, अब आपसे भी ये भी पूछोगे कि सर 12 अगर दोनों रहेगा तब क्या करें? 12 भी रहेगा 13 भी रहेगा तो क्या करें? नहीं भाई मेरे भाई, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए यूट्रोफिक्शन का संबंध किससे है? यूट्रोफिक्शन का संबंध किससे है? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण से। ठीक है, चलिए 49, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखना। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, अमरावती किस राज्य की प्रस्तावित नई राजधानी है? अमरावती किस राज्य की प्रस्तावित नई राजधानी है? प्रस्तावित यानी कि नई राजधानी, बात ऐसे समझ सकते हो आप सभी। अमरावती किस राज्य की नई राजधानी है? तो देखो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का सेकेंड वीडियो, दूसरा वीडियो। ठीक है, जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले वीडियो को देख रखे हो तो अच्छी बात है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके 100% मैं गारंटी लेता हूँ जाकर के देख लेना। अगर आपसे भी चाहते हो कि हम 90% अंक लाए ज्योग्राफिक में तो यह चैनल केवल आपके लिए मेरे भाई। 2027 आते तक मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दिखाऊंगा सभी को देख लेना है। बस 90% कोई बड़ी बात नहीं है, 95% भी आप हासिल कर पाओगे।
ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताओ आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सभी को अगर कहीं पर डाउट हुआ हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। अगर आप सभी को और भी कुछ पूछना है लंबा चीज, जैसे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, अगर आप सभी को पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।